अस्सलाम वालेकुम। इदरान की बातों पे खुशगुमान होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ इरहा की केयर टेकर के तौर पर लेकर आया। इनफैक्ट शादी की रात उसने तुम्हें गेस्ट रूम में भेज के तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दी थी, और तुम हो के इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो। याद रखो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ ये बात। आप बेफिक्र रहिए, आपके किसी भी काम, किसी भी फैसले में मैं कभी कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। तुम कर भी कैसे सकती हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? आपको बार बार मेरी हैसियत याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। याद तो दिलाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस घर में रहते रहते तुम अपनी औकात भूल जाओ। फिर आप भी एक बात याद रखिएगा, मैके में शौहर समेत रहते हुए मालकिन बने रहने का ख्वाब देखना भी बहुत बड़ी हमाकत है। कल को कोई ना कोई तो आपकी जगह ले ही लेगा। मैं ना सही ऑब्वियसली, पर कोई तो होगी ना। उनकी जिंदगी में उनकी पसंद की औरत, फिर क्या करेंगी? इतनी जुर्रत? मैं बात करूंगा शाइला से। असल में यहां इस घर में रहने वालों का एक स्टैंडर्ड है, किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये तुम जैसी मीडियोकर लड़की डिसाइड करेगी? इस बात का फैसला आज से तुम करोगी? स्टॉप इट कमाल। ये मत भूलो कि ये इदरान की बीवी और इस घर की बहू है। इससे इज्जत से पेश आओ। आइंदा इससे मुखातिब अगर बदतमीजी से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी इस घर का दामाद हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना क्या मेरा हक नहीं है? तुम्हारा हक तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बढ़कर मिला इस घर में। इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना, वरना 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 क्या? इस कल की आई हुई लड़की की खातिर आप अपनी बेटी का घर खराब करेंगे? कमाल। सर प्लीज, आप मेरी वजह से इनके साथ मत उलझिए। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इस घर में मुझे बीवी का हक तो मिलने से रहा, मैं यहाँ की मालकिन क्या ही बनूंगी। ना ही मुझे इस घर में कोई मालकिन के हकूक चाहिए। मेरा मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभाऊंगी। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। प्लीज आप आपस में मत लड़ें। शाजिर, पासपोर्ट वहीं होगा ना जहां तुमने रखा होगा। ठीक से देख नहीं रहे हो तुम। लेट मी हेल्प यू। ठीक से ही देख रहा हूँ, हर जगह देख लिया, सब कुछ है, बस पास। कहीं तुमने तो नहीं? व्हाट डू यू मीन तुमने तो नहीं? जूली, मेरा पासपोर्ट दो।
मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। मेरे कमरे में आई थी ना तुम रात में। देखो, इसके बाद कोई और गेम मत करना मेरे साथ प्लीज। You gone mad? हाँ? मैंने तुम्हें पाकिस्तान से स्पॉन्सर करके यूके बुलाया, अपने घर में रखा, इज्जत दी, और तुम मुझ पे अपने पासपोर्ट की चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। शेम ऑन यू। कितने एहसान फरामोश हो, अपनी गलती मुझ पर डाल रहे हो। कोई एहसान नहीं किया मुझे यहाँ बुला के, अपने फायदे के लिए बुलाया। कौन सा फायदा? मर मिटी थी शक्ल सूरत पे तुम। मुझे उल्लू और बेवकूफ बुलाकर मेरे जज्बात से खेलती रही और मैं समझ ही नहीं सकता। और शाजिर, ग्रो अप। ये जिंदगी है। इस दुनिया में ना कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है। हर कोई अपना फायदा देखता है। तुम भी तो अपना फायदा देखकर आए हो ना। एंड सो व्हाट? सो व्हाट अगर मैंने झूठ बोला? क्या गलत किया? मोहब्बत के लिए कहा ना, आ गया था मेरा दिल तुम पे। मोहब्बत तो तुमने भी की थी मुझसे। प्रपोज किया था ना तुमने। अब यू ब्रोक माई हार्ट। बट डोंट वरी, अगर तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें नहीं मिला तो मैं डैडी से कहूंगी कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी में लेटर लिखें और तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट बनवा दें। Then you can go back to Pakistan. बेटा, कमाल की बातों से तुम्हें दुख पहुंचा, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। कमाल और शायरा तुम्हें इसलिए इट्स ओके, इट्स ओके गयूर सर। आपको इन सब के रवैयों की वजह से मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन या मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब इतरान खुद मुझे इज्जत देने को तैयार नहीं तो मैं औरों से क्या गिला करूं। इतरान ने मुझे बहुत मायूस किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इतना कि खुद को तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझता। इतरान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इदरान और इरहा दोनों ही जख्म खुर्दा हैं। उसे मोहब्बत करने वाली एक मुखलिस साथी की जरूरत थी और इरहा को एक लविंग केयरिंग माँ की। अगर तुम साबित कदमी से उनकी जिंदगी की इस खला को पुर कर दोगी तो वो तुम्हें खुश दिली से कबूल कर लेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी गयूर सर। आप तो सब जानते थे ना। सब जानते हुए फिर क्यों रखा हमें अंधेरे में? ठीक है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हमारे माँ बाप पे बोझ है। आप लोग के घर के माहौल की और अच्छाई की तो मैं लोगों को मिसालें देता हूं। तो फिर क्यों नहीं बताया? मेरा हाथ मांगते हुए मेरे अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा मेंटली डिस्टर्ब है, वो औरत जात पे यकीन नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ऐसा ही है। तो यूसर, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मैं अपने अच्छे इखलाक और सब्र से उन्हें ठीक कर दूंगी?
और मैं अगर ऐसा ना कर पाई तो मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन उस वक्त तुम्हारी फैमिली जिस तकलीफ और अजियत से गुजर रही थी, मैं उन्हें इदरान के बारे में बता भी देता तो भी वो इनकार ना करते। नहीं, मेरे अब्बा मेरे हक में गलत फैसला कभी नहीं करते। तुम तो समझदार हो ना बेटा। मामलों को समझने वाली। तुम्हारा बाप एक खुददार और जिम्मेदार आदमी है। दो बेटियों को रुखसत करने की जिम्मेदारी अभी भी मौजूद है। ऐसे में तुम्हें इस हालत में देखेंगे उदास तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। चूंकि डॉक्टर ने उन्हें परेशानियों से दूर रहने की हिदायत की है और वो हार्ट पेशेंट भी है बेटा। बेटा हम दोनों को एक छत के नीचे अपनी अपनी मजबूरियां लेकर आई हैं। अब उन्हें निभाना तो होगा बेटा।